मैं बलराम कुमार, बॉम मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कर रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कहने का मतलब है कि एक वृत्त जो है 19 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया हुआ है और दूसरा के 9 सेंटीमीटर दिया है, और ये दोनों के जोड़ के एक बड़ा वृत्त बना दिया जाता है। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? ये दोनों को जोड़ करके कैसा मानेगा, ऐसा बड़ा एक वृत्त बनाता है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा? जबकि दोनों का परिधि क्या है? बराबर है। हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो दिया गया है क्या, यानी R1 बराबर हमको कितना दिया गया है? 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग का बोला परिधि बराबर है, तो परिधि से करेंगे। तो R बराबर हमको क्या, इसको निकालना है। तो देख लेते हैं हम लोग का, जब दोनों का जोड़ेंगे यानी तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि बराबर होता है फॉर्मूला 2 पाई r। इसको तो जब दोनों का जोड़ते हैं तब आता है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ते हैं 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर किसके बराबर? बड़े वाले वृत्त के बराबर होता है। तो बड़ा वाला कौन होगा? उसका 2 पाई क्या हो जाएगा? r होगा। तो दोनों देखेंगे तो इसमें 2 पाई, इसमें भी 2 पाई कॉमन मिल जाएगा। तो 2 पाई को क्या करते हैं हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो क्या यहाँ पे r1 बचेगा और यहाँ पे r2 हो जाएगा। फिर क्या हम लोग का इस तरफ यहाँ पे 2 पाई गुना r कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे। उसका हम लोग देखते हैं 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया? इक्वल में है तो कैंसिल हो गया। हम लोग को यहाँ से देखना है अब क्या, r1 प्लस r2 बराबर कितना? r। r1 का मान हम लोग निकल चुका है 19 सेंटीमीटर और r2 का भी मान निकल चुका है कितना? 9 सेंटीमीटर बराबर r। यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 और 9 28 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः लेते हैं, अतः बनाए गए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग 12.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हम लोग का पहले वाला में क्या था? पहले वाले में परिधि बराबर दिया था तो परिधि का सूत्र लगाए थे। दूसरा वाला में क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। इसमें क्या बोला है कि एक का जो है त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है और दूसरा कितना है? 6 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के जोड़ के एक बड़ा वृत्त बना जाता है। तो उसका त्रिज्या क्या होगा? तो लोग देखेंगे, दिया गया है R1 बराबर कितना मान लेते हैं? 8 सेंटीमीटर है और R2 बराबर कितना हो गया हम लोग का? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका हम लोग का R क्या निकालना है? R तो निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हम लोग अब लिख लेंगे यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होगा क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख लेंगे। अब तो दोनों को जोड़ेंगे तो पाई r1 के स्क्वायर प्लस पाई r2 के स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा? बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के, यानी पाई r के स्क्वायर। यहां से कुछ देखिए तो गौर से, यहां भी पाई तो यहां भी पाई, तो पाई पाई क्या कर सकते हैं? कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पाई खत्म होगा तो r1 के स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे पाई खत्म होगा तो r2 के स्क्वायर। इस तरफ क्या होगा? पाई गुना r स्क्वायर। पाई से फिर पाई क्या हो गया? मतलब कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया हम लोग का? r1 के स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर r हो गया। देखिए हम लोग का r1 के मान दे चुका था पहले वाला, यानी कितना? 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे तो कितना हम लोग का
यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर प्लस, यानी हम लोग R2 कितना है 6, तो 6 के स्क्वायर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लोग दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना, जब इसको वर्ग करेंगे तो 8 8 64 प्लस 6 6 36 बराबर R स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे देखेंगे कितना हो गया हम लोग का 64 36 तो 100 बराबर R स्क्वायर। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे वर्ग रहता है तो इस तरफ रूट चढ़ता है, जब रूट रहेगा तो वर्ग चढ़ेगा। तो हम लोग का इस तरफ वर्ग है तो इस तरफ क्या कर देंगे रूट चढ़ाएंगे, तो कितना रूट 100 बराबर R हो जाएगा हम लोग का। जब 100 का वर्गमूल कितना होता है हम लोग का 10 होता है, तो 10 हो जाएगा बराबर R, यानी चूंकि R का मान लोग कितना आ गया 10 आ गया। तो लिख सकते हैं अतः बड़े वृत्त का त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मिलाइएगा बुक से अपना। कहता आकृति 12.3 एक कहता है तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अंक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि हम लोग का ये आकृति दिया गया है और सबसे अंदर वाले भाग है यानी गोल्ड वाले भाग है, उसका जो व्यास दिया है कितना दिया हम लोग का 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या हम लोग कितना हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा ना, तो अगर त्रिज्या निकालेंगे तो हम लोग का 10.5 आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, तो दिया गया है क्या दिया गया है, दिया गया है गोल्ड का व्यास बराबर कितना दिया हम लोग का 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे यानी गोल्ड का त्रिज्या बराबर कितना होगा, त्रिज्या हम लोग का आधा हो जाएगा व्यास के, तो 21/2 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब गोल्ड भाग का क्या करते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं। तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे तो हम लोग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो एक वृत्ताकार में बढ़ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसका सूत्र लगा लिया हम लोग, तो पाई आर इसको क्या करते हैं हम लोग R1 R2 R3 से मान लेंगे, तो R1 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का यहां से देख लेंगे अब, तो क्या होगा हम लोग का पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। हम लोग का R का मान कितना दिया है 21/2 के क्या होल स्क्वायर करेंगे, तो 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2 इतना हो गया। इसको हम काटे उठेंगे तो 7 तिया 21 11 गुना का 22, तो हम लोग कितना आ गया गुना में 11 गुना 3 गुना 21/2 हम लोग सबको गुना करेंगे तो 11 दिया 33, 33 में कितना से 21 से, तो हम लोग 33 गुना 21 कर लेंगे, तो 33 का 33 और 33 गुना का 66। ठीक है, हम लोग का 3 6 3 9 6 के 6 यानी 693 आ गया हम लोग का, तो 693/2। अब क्या करेंगे 2 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 3 बार में कट जाएगा, 2 चौका 8 बचा कितना 1, तो 2 छक्का 12 2 5 10 हम लोग कितना आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग अब देखेंगे रेड वाले का क्षेत्रफल यानी गोल्ड वाले का क्षेत्रफल तो निकाल दिए, हम लोग का क्या बच गया रेड का क्षेत्रफल क्या होगा, ब्लू का क्षेत्रफल क्या होगा, ब्लैक का क्षेत्रफल क्या होगा और व्हाइट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे, इसमें एक बात सोचिए कि जो गोल्ड का त्रिज्या है वो
पट्टी की चौड़ाई के बराबर है, नहीं होगा। देखिए तो R1 का मान हमने कितना दिया था 21/2, तब इसको 10.5 को भी 21/2 तो लिख सकते हैं ना। तो हम लोग का बोल्ट का त्रिज्या कितना R1, तो इसमें हम रेड का त्रिज्या, तो रेड का देखिए यहां से यहां तक इसका दूरी और यहां से यहां तक इसका दूरी, यानी ये हो गया R1, ये क्या हो गया P हो गया। तो R1 की जगह पे हम लोग P भी लिख सकते हैं और P की जगह पे R1 लिख सकते हैं। तो हम लोग का रेड का त्रिज्या क्या होगा R1 प्लस P, यानी क्या हो गया 2R1। उसे हम लोग ब्लू का देखेंगे तो ब्लू हम लोग का ये वाला दूरी होगा, ये वाला दूरी होगा, ये वाला दूरी होगा, तो R1 प्लस P प्लस P यानी 3R1। उसी प्रकार सबको ब्लैक को व्हाइट को देखेंगे। हम लोग चलते हैं किसमें, रेड का क्षेत्रफल में। तो रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे, रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग देखेंगे। तो रेड का क्षेत्रफल इन्हें हमको बोलता है खाली पट्टी जो है ना, ये पट्टी उसका क्षेत्रफल खाली पूछ रहा है पट्टी एक का। तो देखिए रेड में से हम गोल्ड को घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो रेड का त्रिज्या कितना होगा 2R, तो ब्रिज का क्षेत्रफल क्या होता है पाई, यानी इसका त्रिज्या कितना हो गया 2R1 के स्क्वायर माइनस पाई, गोल्ड का त्रिज्या R1 है, R1 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना पाई, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 4, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4R1 के स्क्वायर माइनस पाई R1 के स्क्वायर। देखना यहाँ पे 4 से तो 4 पाई R1 के स्क्वायर माइनस पाई R1 के स्क्वायर। इसको घटाएंगे 4 पाई में से 1 पाई तो कितना 3 पाई R1 के स्क्वायर। तो यहां से देखिए यहां जो हम लोग का गोल्ड का क्षेत्रफल यही ना है पाई R1 के स्क्वायर, तो गोल्ड का हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं कितना 346.5, इसमें गुणा कर देंगे 3 गुना 346.5 गुणा कर देते हैं 3 5 15 के 5 6 दिया 18 1 19 के 9 3 चौका 12 1 13 3 दिया 9 1 10। हम लोग कितना आ गया इसका क्षेत्रफल, यानी रेड का क्षेत्रफल वो कितना आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उससे पहले हम लोग निकालेंगे किसका ब्लू का। तो ब्लू का क्षेत्रफल अंदर कैसे करेंगे, ये ब्लू का क्षेत्रफल में से हम रेड का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी पूरा ये रेड वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या इसका पट्टी के नहीं निकल जाएगा। तो लिखते हैं ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल। तो इसको भी इसी प्रकार करेंगे ना तो कितना हमको हो जाएगा 9 के स्क्वायर होगा, यानी 9 पाई R1 के स्क्वायर होगा माइनस इसका कितना 4 पाई R1 के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमको रेड का त्रिज्या कितना होगा R1 प्लस P यानी 2R1, ब्लू का त्रिज्या R1 प्लस P यानी 3R1 हो जाएगा। तो कितना 9 से कितना आ रहा हम लोग का 5 पाई R1 के घटाएंगे 9 में से कितना 5 बचेगा ना। हम लोग का अभी तो फिर वही क्वेश्चन आ गया 5 गुना इसका तो मान निकल चुका है 346.5, तो 346.5 गुना कर लेंगे तो 5 5 25 के 5 बाकी में 2 रह गया 6 5 30 और 2 32 के 2 बाकी में 3 5 चौका 20 और 3 23 के 3 5 15 2 17। हमको निकल गया कितना, यानी ब्लू का क्षेत्रफल निकल गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग अब देखेंगे किसका ब्लैक का देखेंगे। तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालते क्या करेंगे हम लोग का ब्लैक के क्षेत्रफल में से ब्लू का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा लेंगे। तो ब्लैक का त्रिज्या कितना आ जाएगा, देखिए तो ब्लैक का त्रिज्या कहां तक होगा, ब्लैक जो हम लोग का कहां तक यहां तक है ना। तो R1 एगो P के गो 1 P 2 P 3 P देखेंगे हम लोग ब्लैक का त्रिज्या कितना R1 प्लस P प्लस P प्लस P। हम लोग का तो यहाँ पे P और R1 है ना, तो जहाँ पे P है वहां पे R1 लिख सकते हैं। तो कितना एक R1 है वाला 3 R1 है कितना 4 R1 हो जाएगा। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब तो क्या ब्लैक का निकालना इस पट्टी को, तो क्या करेंगे ब्लू का क्या करेंगे घटाएंगे। तो ब्लू का त्रिज्या कितना है कितना 3R1 है, तो लोग निकाल देंगे ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्लैक का त्रिज्या कितना है पाई इंटू 4R1 के स्क्वायर माइनस पाई इंटू कितना होगा इसका 3 है R1, तो 3R1 के स्क्वायर। तो कितना होगा पाई गुना भर करेंगे तो 4 चौका 16
R1 के स्क्वायर माइनस पाई गुना 3 दिया 9 R1 के स्क्वायर, तो 16 पाई R1 के स्क्वायर माइनस 9 पाई R1 के स्क्वायर। घटाए तो कितना 16 में 16 कितना 7 पाई R1 के स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग का पाई R1 के स्क्वायर का तो मान निकल चुका है ना, तो रख लेंगे 7 गुना 346.5। अब दोनों का क्या करेंगे गुना कर देंगे, हम लोग जो आंसर आएगा वो ब्लैक का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, तो 7 5 35 के 5 बाकी में 3 7 6 42 और 3 45 के 5 बाकी में 4 7 4 28 28 4 32 के 2 बाकी में 3 7 21 3 24। यानी हम लोग का क्षेत्रफल आ गया ब्लैक का क्षेत्रफल कितना 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग व्हाइट का देखेंगे, व्हाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए व्हाइट का क्षेत्रफल क्या होगा हम लोग का, इसका त्रिज्या देखेंगे, व्हाइट का त्रिज्या देखेंगे तो देखिए व्हाइट का त्रिज्या कहां यहां से लेकर यहां तक है, यानी r1 प्लस p प्लस p प्लस p प्लस p, यानी 4 p है 4 p है। अब p जो है सब क्या r1 के बराबर है, तो जहां पे p है वहां पे r1 है, तो कितना 5 r1 और उसको ब्लैक वाला क्या करेंगे घटाएंगे, तो इसका कितना है 4 r1 के स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू 5 r1 के स्क्वायर माइनस पाई इंटू 4 r1 के स्क्वायर। तो हम लोग का पाई कितना हो जाएगा 25 r1 के स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, सॉरी पाई छूट गया, पाई इंटू 4 चौका 16 r1 के स्क्वायर। तो कितना 25 पाई r1 के स्क्वायर माइनस 16 पाई r1 के स्क्वायर। 25 में 16 हटा तो कितना बचेगा 9 पाई r1 के स्क्वायर। तो 9 वाला हम लोग का था पाई r1 के स्क्वायर, हम लोग का क्षेत्रफल निकल चुका पहले से 346.5। अब क्या करेंगे दोनों का गुणा कर देंगे, तो हम लोग कितना आ गया 9 5 45 के 5 बाकी में 4 9 6 54 और 54 4 58 के 8 बाकी में 5 हम लोग का 9 4 36 36 और 5 36 5 41 के 1 बाकी में 4 और 9 27 और 4 31। हम लोग कितना आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का इसका पूरा क्षेत्रफल निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या था ये जो कार है, कार का व्यास जो दिया हम लोग का 80 सेंटीमीटर और उसकी चाल जो दे रखा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको से पूछ रहा है कि 10 मिनट में जो कार के पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा। तो सोचिए एक चक्कर लगाएगा कार की पहिया तो उसका क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा, एक चक्कर मारेगा तो परिधि बोलेंगे हम लोग। तो ये लिख सकते हैं कि एक चक्कर में पहिए द्वारा सॉरी कार द्वारा तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई r। तो लोग का 2 पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना है हम लोग का 40 सेंटीमीटर। तो देखना हम लोग का ये तो एक चक्कर में आ गया। तो हम लोग का दिया क्या जो कार का टोटल दूरी होगा उसका 4 ही होगा। तो कार की टोटल दूरी कितने सॉरी 4 कितना दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको जो त्रिज्या क्या में दिया है सेंटीमीटर में, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में समय क्या में दिया है मिनट में, इसको हम लोग सेंटीमीटर प्रति मिनट में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो लोग कार की जो दूरी होगा कार की कुल दूरी क्या हो जाएगा 66, इसको क्या सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो हम लोग का 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। हम लोग का 1 घंटा में कितना मिनट तो 60 मिनट। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग 60 कर देंगे। तो हम लोग का क्या आ गया कुल दूरी आ गया। तो सोचिए अगर हम कुल दूरी में
एक चक्कर की जो एक चक्रों से भाग दे तो चक्रों की संख्या निकल जाएगा। तो हम लोग अब निकालते हैं चक्रों की संख्या बराबर चक्रों की संख्या बराबर, तो कितना मिनट में हम लोग का ये निकला है 1 मिनट में, तो हम लोग का 10 मिनट में, तो 10 गुने कुल दूरी कितना था 66 गुने 1000 गुना 100 बटा में 60। अब कुल जो हम लोग का एक चक्कर में दूरी आया था कितना आया था 2 गुने 22 गुना 7 गुने 40 आया था। तो हम लोग का इसको जब भाग देंगे तो नीचे वाला को ऊपर वाला को नीचे, तो हम लोग का कितना आएगा 7 ऊपर में चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा हम लोग का 2 गुना 22 गुना 40। इसको हम काट देंगे वही निकलेगा हम लोग का चक्रों की संख्या निकल जाएगा। तो इसको हम लोग काटते हैं 0 से 1 0 2 0 से यहाँ पे खत्म, इसको भी कर देते हैं 1 0 से 1 0 2 0 से 2 खत्म हो गया। हम लोग का इसको काटते हैं 6 से 11 6 66। हम लोग आप काट जो कटेगा उसको काट देंगे। अब यहां से कुछ और करते हैं 2 बचे 10, यहाँ पे हम लोग का 4 बच गया है तो 4 से काट लेंगे इसको तो कितना और कट जाएगा 250 बाद में कटेगा। हम लोग आप आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो हम लोग कितना बच गया 11 गुने 250 गुने 5 गुना 7। तो हम लोग यहां से लिख लेते हैं कितना 11 गुना कितना 11 गुना 250 गुना 5 गुना 7 बटा में क्या बच गया हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 22 बचा हुआ है। तो 22 को यहां से काटेंगे 11 गुना का 22, इसको काट देंगे तो कितना बच जाएगा 125। तो गुना कर लेंगे सबको 125 गुना कितना 7 बचे 35। हम लोग पूरा गुना करेंगे तो वो 4375 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कार द्वारा 4375 चक्कर लगाए गए हैं, ठीक है। अतः कार द्वारा 4375 चक्कर लगाए गए हैं। हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव बच गया, उसको भी देख लेंगे क्या है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर की औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। मैंने बोल रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है बराबर है तो उसका त्रिज्या क्या होगा। यही वृत्त है, वृत्त जो हम लोग का है यानी आर ए त्रिज्या वाला वृत्त है तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या है दोनों का बराबर है। तो इसका जो त्रिज्या कितना होगा तो यहाँ देखें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका परिमाप कितना 2 पाई r1 r बोल सकते हैं और इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो देखो तो यहाँ से हम लोग का कितना पाई से पाई कैंसिल 2 बार था एक बार खत्म कितना बच गया यानी हम लोग का लिख सकते हैं 2 बराबर r यानी r हम लोग का कितना आ गया 2 मात्रक हम लोग का आ गया r का मात्रक कितना आ गया 2 मात्रक। तो हम लोग का इस तरह से 12.1 क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया।